some numericals. What is the charge acquired by a body when 1 million electrons are transferred to it? सपोज करो ये आपकी बॉडी है और इसके पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हाउ मच चार्ज, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, प्लस माइनस एन ई, यहाँ पे माइनस एन इंटू ई। वट इज एन, 1 मिलियन, 10⁻6 1 मिलियन 10 लैक्स, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है 1.6 10⁻−19 कूलम। इफ यू सोल्व दिस वन यू हैव माइनस 1.6, इसको इस पे सोल्व करेंगे तो 10⁻−13 कूलम। दिस इज योर आंसर, so simple. And now the second question is, calculate the positive charge or negative charge on 3.11 ग्राम कॉपर बॉल। आपके पास ये कॉपर की बॉल है और इसका मास कितना है 3.11 ग्राम। इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना ही नेगेटिव। यू नो कॉपर जो है 29 इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर क्या होता है 63.5। तो अब आप इसके ऊपर 29 ही इलेक्ट्रॉन है और 29 ही प्रोटॉन है। ये एक एटम की बात कर रहे हैं हम, कॉपर के एक एटम की बात कर रहे हैं। और आपके पास क्या है, एक ये बॉल है और इसका मास कितना है 3.11 ग्राम। तो आपको टोटल चार्ज बताना है, कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कितने चार्ज होगा इस पे। तो लेट मी टेल यू, कॉपर 29 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 63.5। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 63.5 जितना उसका एटॉमिक या मोलिकुलर मास, अगर मोलिक्यूल है या एटम है तो एटॉमिक मास होता है, उतने ही उसमें उतने ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर contains 6.023 10⁻23 कॉपर एटम्स। इतने एटम्स हो गए। और 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम ऑफ कॉपर contains 6.023 10⁻23 बाय 63.5 कॉपर एटम्स। आपको कितने में निकालना है, 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर contains equal to 6.023 10⁻23 divided by 63.5 into 3.11। ये एटम्स आ गए आपके। और आपको पता चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो प्लस माइनस एन क्या हुआ, ये हुआ एन 6.023 10⁻23 63.5 3.11। ये आपका इतने एटम्स हो गए। और एक एटम, इसको 29 से और मल्टीप्लाई कर दें 20, ये ई जो है, क्योंकि इतने तो एटम्स हो गए और एक एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 29 ई। 29 ई कितना होता है 1.6 10⁻−19 कूलम। तो दिस मस्ट चार्ज, इतना ही पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव। रिमेंबर इतने एटम हुए और एक एटम पे 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 29 ही प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस और प्रोटॉन है तो प्लस, तो प्लस माइनस दोनों के लिए लगा दिया। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 9। आपको 3.11 ग्राम में इतने एटम्स हैं और एक एटम्स के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन हैं और इतने ही प्रोटॉन हैं। तो चार्ज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज, a proton and electron are separated by 1.6 centimeter in free space। आपका ये प्रोटॉन है
तो इस पर प्लस ई चार्ज हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर माइनस ई चार्ज हो गया। डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन 1.6 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एंड नेचर ऑफ फोर्स। नेचर तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव नेचर हो गया। तो अट्रैक्शन यू विल से हियर, अट्रैक्टिव नेचर। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This is 1/4 pi epsilon naught. For free space you can write 9 10 power 9. This is basically K, electrostatic force constant, you already studied. And Q1 charge is 1.6 10 power minus 19 coulomb. Q2 charge is also 1.6 10 power minus 19 coulomb. ये प्लस और ये माइनस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस इज बट 1.6 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे 10 पावर माइनस 2, और इसका आप क्या कर दोगे स्क्वायर। SI यूनिट्स में चेंज कर दिया, ये सेंटीमीटर में था, मीटर के लिए आप इसको क्या करोगे 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। व्हाट यू हैव नाउ 9 10 पावर 9, दिस इज 1.6 टाइम्स, प्लस माइनस बार मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा 10 पावर माइनस 38, और ये क्या है 1.6 स्क्वायर, 2 बार हो गए, 10 पावर माइनस 4, ये कैंसिल आउट हुआ, 10 पावर माइनस 4 यहाँ पे माइनस 34 एंड 9 माइनस 25। तो यू हैव आंसर इज माइनस 9 10 पावर माइनस 25, this much Newton, and negative is because of attraction. So this is your answer. This is question number 3rd. Now I am doing problem 4. How far apart two proton be if electrostatic force exerted on each other equal to weight of electron? आपके पास दो प्रोटॉन है, क्वेश्चन क्या करता है, इफ यू हैव टू प्रोटॉन्स, इनको कितने डिस्टेंस पे रखें, डी यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस, और ये रिपेल करेंगे क्योंकि लाइक है ही, और इनमें जो रिपल्सिव फोर्स जो भी होगा, दैट रिपल्सिव फोर्स FR रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से m इंटू जी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपका रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया इन दोनों के बीच में, दैट आई एम राइटिंग रिपल्सिव फोर्स। दिस रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इस पे चार्ज, इस पे प्रोटॉन पे चार्ज, एंड R स्क्वायर और D स्क्वायर, D डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम, इज इक्वल टू वेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू G acceleration due to gravity. This is the formula I am using. Now you have D square equal to, ये D square is equal to, आप इसको इधर ले लें, what you have 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, ये D square इधर ले लिया, और नीचे क्या करेंगे m इंटू जी, D स्क्वायर इधर ले लिया। आप D लेना चाहते हैं डिस्टेंस, तो यू विल टेक अंडर रूट। नाउ फार्मूला पुट यू ऑल दीज वैल्यूज व्हाट आई एम पुटिंग हियर। इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज K 9 10 पावर 9, Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है 1.6 10 पावर माइनस 19, Q2 चार्ज सेम दूसरे प्रोटॉन पे 1.6 10 पावर माइनस 19, divided by mass of electron is what 9.1 10 power minus 31 kilogram, and acceleration due to gravity value g 10. You have to solve. Let for approximation I am calculating my answer, 9.19 से कैंसिल कर दें आप, और 10 पावर माइनस 31 है ये, और 99 38 हो गया, तो ये ऊपर रूट के अंदर -38 और ये -7 रह जाएगा, 10 पावर -7,
आपका ये 10 है, एक कैंसिल, ये 10 पावर 8 रह गया, ये जो 8 पावर है और ये -7 पावर है, ये एक ही पावर रह जाएगी। तो इन साइड यू हैव 2 टाइम्स 1.6 एंड यहाँ पे 10 की पावर एक ही रहेगी, -7 दिस इज +8 एंड अंडर द रूट, ये स्केयर है बार रूट 1.6 और फिर आपका √10 बचेगा। √10 की वैल्यू क्या होती है 1.6, √10 की वैल्यू क्या होती है 3.3 समथिंग। एंड इफ यू मल्टीप्लाई 1.6 and 3.3, this answer comes out to be, I am writing here, 5.11 meter. Exact answer is this. This is the distance between two protons. So these are based upon, this is quantization of charge, two numericals, and this is electrostatic force, Coulomb's law.